मंच पर संविधान भी चाहिए, रामचरितमानस भी चाहिए, तुलसी का पौधा भी चाहिए, गौतम बुद्ध की प्रतिमा भी चाहिए, लेकिन माइक हाथ में आते ही शब्दों का संयम नहीं चाहिए। एक तरफ संविधान की दुहाई, दूसरी तरफ आस्था के प्रतीकों की सजावट और फिर भाषण ऐसा कि बहस सड़क से सोशल मीडिया तक पहुंच जाए। सवाल ये नहीं कि मंच पर क्या रखा था, सवाल ये है कि मंच पर रखी किताबों का सम्मान मंच से निकले शब्दों में भी दिखा या नहीं। जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ वो आंदोलन से ज्यादा अब बहस का केंद्र बना हुआ है। सोनम वांगचुक जब वहां थे तब वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैर रही थी। वो सिर्फ तैर ही नहीं रही थी बल्कि साथ साथ सवाल भी छोड़ रही थी। तस्वीरें वायरल हुई और फिर शुरू हुआ सियासत की नई पटकथा। किसी ने कहा यह भारत की विविधता का प्रतीक है, किसी ने कहा यह सिर्फ फोटो फ्रेम की राजनीति है और सवाल उठने लगा कि अगर मंच पर रामचरितमानस रखी है तो क्या भाषणों में भी उसकी मर्यादा का पालन होना चाहिए। सवाल यह है कि क्या मंच पर रखे गए प्रतीक आंदोलन के मूल मुद्दे को मजबूत कर रहे थे या बहस को किसी दूसरी दिशा में ले जा रहे थे। क्योंकि जब लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर हो तब चर्चा परीक्षा, पारदर्शिता और भर्ती प्रक्रिया पर होनी चाहिए या फिर धार्मिक और राजनीतिक प्रतीकों पर। यही सवाल अब जंतर मंतर के मंच से निकलकर पूरे देश की बहस बन चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों और युवाओं के बीच में मुद्दों को लेकर आंदोलन हुआ। इसके बाद मंच की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। इन तस्वीरों में मंच पर भारत के संविधान के प्रति रामचरितमानस और तुलसी का पौधा दिखाई दिया। एक वर्ग ने कहा कि यह भारत की सांस्कृतिक और संवैधानिक विरासत का प्रतीक है। वहीं दूसरे पक्ष ने सवाल उठाया कि अगर आंदोलन शिक्षा और छात्रों के भविष्य का था तो इन प्रतीकों का उस आंदोलन से क्या संबंध था। यही से ये बहस दो हिस्सों में बंट गई। एक बहस छात्रों के भविष्य की ओर और दूसरी प्रतीकों की राजनीति की ओर। आंदोलन का मूल मुद्दा था नीट, पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और युवाओं का भविष्य। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा सोशल मीडिया पर परीक्षा से ज्यादा चर्चा मंच पर तस्वीरों और भाषणों की होने लगी। यही वजह है कि कई राजनीतिक विश्लेषकों ने सवाल उठाया कि आंदोलन अपने मूल एजेंडे से भटक गया। क्या लाखों छात्रों की लड़ाई में ऐसे प्रतीकों को केंद्र में लाना जरूरी था या फिर ऐसे बयानों को देना जरूरी था जिससे आंदोलन का संदेश कम हुआ। लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने का और शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार है, लेकिन किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत उसका स्पष्ट उद्देश्य होता है। अगर छात्र किसी भी बात को कर रहे हैं तो चर्चा शिक्षा पर होनी चाहिए था। अगर मांग परीक्षा के सुधार पर थी तो बहस परीक्षा के सुधार पर होनी चाहिए थी। लेकिन जब बहस केंद्र बदल गया तो सबसे पहले नुकसान उसी मुद्दे का हुआ जिसके लिए आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन में विपक्ष के कई नेता भी पहुंचे, राहुल गांधी पहुंचे, अखिलेश यादव पहुंचे। दोनों ने छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरा, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के भीतर भी मतभेद खुलकर सामने आया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाए, यानी विपक्ष भी हर मुद्दे पर एक मत नहीं दिखा। इससे यह भी साफ हो गया कि विपक्षी राजनीति के भीतर रणनीति को लेकर अलग अलग सोच मौजूद है। अब बात उस बहस की करते हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में हुई। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि अगर मंच पर संविधान रखा गया है तो उसके मूल्यों, संवाद, लोकतंत्र और संवैधानिक मर्यादा का पालन भाषणों में दिखना चाहिए था। अगर रामचरित्र को सम्मान के तौर पर रखा गया था तो क्या उससे जुड़े आदर्श, संयम, मर्यादा और संवाद की झलक भी भाषा में दिखनी चाहिए थी। ये सवाल किसी एक दल या व्यक्ति का नहीं है बल्कि सार्वजनिक विमर्श की गुणवत्ता का है। राजनीति में प्रतीकों का इस्तेमाल नया नहीं है। हर दल कभी संविधान का सहारा लेता है, कभी तिरंगे का, कभी किसी महापुरुष का और कभी धार्मिक ग्रंथों का। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रतीक सिर्फ मंच की सजावट बनकर रह गया या फिर उसके मूल विचार भी सार्वजनिक व्यवहार में दिखाई दिए। यही सवाल आज जंतर मंतर के मंच से उठकर पूरे देश में गूंज रहा है। आखिर में सवाल बहुत सीधे हैं कि क्या छात्रों का आंदोलन सबसे बड़ी चिंता छात्रों का भविष्य होना चाहिए था? क्या आंदोलन में सबसे ज्यादा चर्चा मुद्दों पर होना चाहिए था या फिर धार्मिक चीजों पर? क्या राजनीतिक दलों को छात्रों के सवालों को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से ऊपर रखना चाहिए था? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मंच पर रखी किताबों का सम्मान सिर्फ उन्हें सजाने के लिए होता है या फिर उनके विचारों और मर्यादा को अपने शब्दों और व्यवहार में उतारने से? फैसला आपका, बहस भी आपकी और लोकतंत्र